एक छोटी सी स्टोरी है, बहुत ही हार्ट टचिंग है। प्लीज़ पूरी सुनना और अच्छी लगे तो शेयर जरूर कर देना। कि सर्दियों की वो धुंधली सुबह, गांव की गलियों में कोहरा छाया हुआ। वो पुरानी साइकिल की घंटी की आवाज़ उस कोहरे को चीरती हुई ट्रिंग ट्रिंग। वो अखबार वाला लड़का हर घर में अखबार डालता और आगे बढ़ जाता। उसके पास समय बहुत कम और जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी। उसी गली के लास्ट मोड़ पर एक घर था जिसमें एक बूढ़ी माँ रहती थी। जैसे ही वो लड़का उस घर में अखबार डालता तो अंदर से आवाज़ आती, बेटा गेट बजा दिया करो। तभी वो लड़का कहता, माँ जी समय नहीं है, मुझे और भी घरों में अखबार डालना है। तभी माँ जी कहती, बेटा थोड़ा समय निकाल लिया करो। और वो लड़का आगे बढ़ जाता बिना कुछ कहे। फिर से वही रूटीन, वही दूसरे दिन अखबार डालता, माँ जी की वही आवाज़ आती, बेटा गेट बजा दिया करो। और वो लड़का कहता, माँ जी समय बहुत कम है और जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा है। एक दिन वह लड़का अखबार डालकर उसने गेट बजा दिया। जैसे ही गेट खुला तो लड़के ने पूछा, माँ जी आप मुझे रोज़ ऐसे क्यों बोलते हो? तभी अंदर से झुकी हुई कमर, कांपती हुई आवाज़ में माँ जी ने कहा, बेटा मैं इसलिए कहती हूँ कि यदि मैं गेट खोल दूँ तो समझ लेना कि मैं अभी जीवित हूँ, और यदि मैं गेट नहीं खोलूँ तो समझ लेना कि मैं मर चुकी हूँ, तो मेरा अंतिम संस्कार कर देना। लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो निशब्द रह गया। उसने हिम्मत करके पूछा, माँ जी घर में और? तभी माँ जी ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, बेटा 2 बेटे हैं, पढ़ लिख कर बड़े आदमी बन गए, शहर में अपने परिवार के साथ खुश है। कभी कभी फ़ोन पर बात कर लेते हैं पर मिलने नहीं आते हैं। तभी वो लड़का आगे बढ़ गया और वो पूरे रास्ते बस माँ जी के बारे में ही सोचता रहा। फिर से दूसरे दिन उसी घर में आया और उसने अखबार डाला और गेट बजाया। तभी माँ जी निकली और कहा, बेटा तू आ गया। तभी वो लड़का रुका और उसने 5 मिनट माँ जी से बात करी। माँ जी का खालीपन दूर होता जा रहा था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक आती जा रही थी। उस लड़के का रोज का सिलसिला हो गया कि वो माँ जी से बैठकर बातें करने लगा। अब तो घंटों घंटों माँ जी के पास बैठता। माँ जी उसे चाय पिलाती, अपने हाथों से बिस्किट खिलाती। उसे ऐसे लगने लगा जैसे कि वो उसी का बेटा है, और उस लड़के को भी ऐसे लगना लगा जैसे कि वो मेरी माँ है। अब वो माँ जी का खालीपन दूर करता जा रहा। माँ जी उस लड़के से बात करते हुए अपने दोनों बेटों की तस्वीरों की धूल साफ करती और कहती, देखो ना बेटा, ये दोनों बहुत शरारत करते थे बचपन में। जब इनको बुखार आता था ना तो मैं पूरी रात नहीं सोती थी, पर जब मेरे को बुखार आता है ना अब, तो मेरे को पानी तक पूछने वाला कोई नहीं है। इस दर्द को वो लड़का महसूस कर रहा था और वो माँ जी के साथ अब बहुत बातें करने लग गया। अब एक दिन ऐसा हुआ कि जैसे ही उसने अखबार डाला, गेट बजाया, तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। वो घबरा गया और उसने फिर से कोशिश करी, गेट बजाया, पर अंदर से फिर से कोई आवाज़ नहीं आई। और वो गेट कूद कर अंदर गया तो माँ जी चारपाई पर एकदम पड़ी थी, बेजान की तरह। उसने जाकर माँ जी के हाथों को अपने हाथों में लिया और उनको ज़ोर ज़ोर से मसला। उनकी हार्ट बीट देखी। माँ जी मर चुकी थी और एक टेबल पर एक कागज़ रखा था, उसमें लिखा हुआ था, बेटा यदि आज मैं गेट नहीं खोलूँ तो समझ लेना कि मैं मर गई हूँ और मेरा अंतिम संस्कार कर देना। तभी वो लड़का उसको छाती की चिपका के बहुत रोया। कहा, माँ जी आपका बेटा आ चुका है। पर माँ जी कैसे उठती? माँ जी तो चली गई थी। और उसने माँ जी का अंतिम संस्कार किया। और दूसरे दिन जैसे ही उस घर के सामने आया, वो घर एकदम बंद था। वो उस घर के पास सामने बैठकर बहुत रोया। तो मैं कहना चाहती हूँ कि यदि माँ बाप जिंदा है ना तो उनसे बात कर लिया करो।
उनसे मिल लिया करो, उनके पास चले जाया करो, क्योंकि माँ होती है, माँ अंतिम सांसों तक भी अपने बेटे का इंतजार करती है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।